ओके, लास्ट टाइम 1 डाउट्स। ठीक, 27th क्वेश्चन देख रहे हैं पहले हम। The maximum value of the area of the triangle with the vertex is this. तो ट्राइंगल अगर देखोगे तो सर्कल पे है, तो कुछ काम आए नहीं आए ये सब, बट देख लेते हैं। a कॉमा 0, a cos थीटा b sin थीटा यहाँ होगा, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा यहाँ है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट से ही हो जाएगा, 2b sin थीटा इंटू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है, a माइनस a cos थीटा। सो ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को मैक्सिमाइज करना है बच्चे। अब तो मैक्सिमम मिनिमम सब किया हुआ है, डिफरेंशिएट करके कर ले। फाइन हर्ष। सर आपका आवाज बीच में कट हुआ। हाँ, बट क्लियर है कि इसके बाद डिफरेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से निकाल लेगा ना। यस सर। 48 जिसको डाउट है माइक ऑन करो, ताकि मुझे पता चले किससे इंटरेक्ट करना है। यस सर। 48 क्वेश्चन देख रहे हैं। The difference between the square roots of two consecutive natural number. Okay, just a second. The difference क्या करना है हमें, आंसर लेट्स से आंसर सॉरी answer is difference between square root of two consecutive natural number which are greater than n square. Square roots of this is minus root x. इसको मैक्सिमाइज करना है, करेक्ट लड़की? यस सर। ओके, तो डिफरेंट, और ये दे रखा है कि x plus 1 is greater than n square, x is also greater than n square. तो डिफरेंशिएट करके तो कर सकता हूँ, बट ये रेशनलाइजिंग टर्म ही है ये तो दिस को मैंने इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बच्ची, नीचे प्लस वाला टर्म आ गया, क्योंकि प्लस वाले के रेंज में आराम से निकाल सकता हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। और ऑप्शन भी उसी तरीके एन है, एन मतलब इसका अंडर रूट लेना है, तो दिख रहा है कि रूट एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन एन, रूट एक्स इज ग्रेटर देन एन। तो इन दोनों से क्या आ गया, प्लस के बारे में, तो इससे मुझे हिट हुआ कि रैशनलाइज करना चाहिए, करेक्ट लड़की? हाँ सर। सो ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। सो a इज 1 अपॉन दिस डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 2n, so 1 upon d is less than 1 by 2n, so a is less than 1 by 2n. Clear? ओके सर। चलो 1a के डाउट्स हो गए, 2a के डाउट्स देखो चैट पे अगर कोई है तो। 1a के बाद 2a ही बोला था ना मैंने? यस सर। यस सर। ठीक है, लास्ट टाइम यही डाउट्स। ओके, 12th क्वेश्चन देख रहे हैं। In the curve x की पावर yn is equals to a की पावर n minus length of subnormal. चल पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसकी बात कर लेंगे। यूवी रूल, 1 इंटू वाई की पावर n प्लस x इंटू वाई की पावर n माइनस 1 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0, y की पावर n माइनस 1 कॉमन,
y प्लस एन एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। हर पॉइंट पे y तो 0 है नहीं, सो एन एक्स वाई डैश इज माइनस वाई, मतलब y डैश की वैल्यू माइनस वाई बाय एन एक्स, y1 x1 हो जाएगा वो तो। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला आई होप सबको याद है, यही होता था बच्चे, करेक्ट। यस सो y1 इंटू वाई डैश कितना है, माइनस y1 बाय एन एक्स वन। तो ये आ गया मॉड के अंदर माइनस माइनस तो भूल जाओ, y1 स्क्वायर बाय एन एक्स वन, एन एक्स वन वाई वन सेटिस्फाइज द कर्व एक्स वन वाई एन इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस वन। सो मैं x1 को हटा रहा हूँ, x1 को क्या रख रहा हूँ, ए की पावर एन प्लस वन अपॉन वाई की पावर एन। तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट कब होगा, जब ये जो y1 की पावर है ये 0 हो जाएगी। क्लियर लड़के? हाँ सर। उसका डाउट है, उसका जल्दी से नाम आ जाना चाहिए। हर्ष। 18 देखो बच्चे, द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर a so that this line is a normal, मतलब slope of the normal is minus of 3 minus a upon a, that is slope of the tangent is a upon 3 minus a is a normal to the curve xy equal to 1. Is a normal to this curve. Okay. So normal मतलब डिफरेंशिएट करके इसका स्लोप निकालते हैं, फिर इसे इक्वेट करेंगे, ऐसा ही लग रहा है। ओके, so anyway x y dash plus y is equals to 0, y dash is minus y1 by x1 बच्चे। तो अगर मैं x1 y1 is 1, तो y1 को क्या लिखूंगा, 1 by x1, तो 1 by x1 स्क्वायर आ गया, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर। करेक्ट बच्चे? यस सर। दैट शुड बी a अपॉन 3 माइनस a, अगर तो देखा है तो कुछ कंडीशन तो है नहीं, बस यही दिख रहा है कि स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा। करेक्ट? हाँ सर। सो a अपॉन a माइनस 3 लेस देन 0। क्या हो सकता है, सही लिखा है टेंजेंट, सॉरी मैंने वो नॉर्मल का स्लोप कर दिया था, ये टेंजेंट का स्लोप तो -1 अपॉन x1 स्क्वायर है। करेक्ट ना बच्चे? हाँ सर। ये है ना टेंजेंट यस सर। ये तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो a अपॉन a माइनस 3 ग्रेटर देन 0, मतलब आउटर इंटरवल्स, ऑप्शन ए बस। आई होप क्लियर है। हाँ सर। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग मतलब कभी डिक्रीज नहीं करना चाहिए, इंक्रीज हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। 1 से 10 में इसकी डोमेन भी है, इसकी रेंज भी है, यहाँ पे ग्राफ जैसा भी है, डिक्री इंक्रीज हो सकता है या फिर कांस्टेंट। जी इज अ फंक्शन जो नॉन इंक्रीजिंग है, ये एफ के बारे में। 1 से 10 नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीज हो सकता है या फिर कांस्टेंट है। लेट एच ऑफ एक्स इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एच ऑफ 1 इज 1, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ 1 इज 1। अब देखना जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 मतलब कुछ एग्जांपल लेके चालू करते हैं। लेट्स से जी ऑफ 1, ये जी है, जी ऑफ 1 इज 1, तो ये एफ ऑफ 1 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 को 1 होना है, तो एफ ऑफ 1 अगर 1 हुआ और फिर ये हमेशा इंक्रीज या कांस्टेंट हो सकता है। एक बार वापस बोलते हैं, लेट्स से जी ऑफ 1 इज 1, जी ऑफ 1 1 है, तो एफ ऑफ 1 शुड बी 1। एफ ऑफ 1 1 है यहाँ पे, और इसके बाद इंक्रीज या कांस्टेंट ना, नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं करना चाहिए, इंक्रीज या कांस्टेंट। ठीक है, इससे तो कुछ आइडिया हो नहीं रहा है।
अच्छा, g ऑफ 1 अगर 1 है तो उसके बाद ये हमेशा डिक्रीज या कांस्टेंट होगा, तो फिर तो ये कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा, हाँ है ना? अगर ऐसा हो गया तो एवरीवन, Yes, sir. इस ग्राफ में फिर g ऑफ x कांस्टेंट हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1, करेक्ट एवरीवन? इस केस में लेट से g ऑफ 1 को बीच की कोई वैल्यू लेता हूँ 2.5, मान लो 2.5 है, तो f ऑफ 2.5 शुड बी इक्वल टू 1। 2.5 पे f की वैल्यू 1 है, 2.5 पे 1 है। अब उसके बाद हमेशा इंक्रीज या कांस्टेंट करेगा, तो उसके पहले हमेशा कांस्टेंट होगा, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, उसके बाद इंक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, बट उससे पहले डिक्रीज तो कर नहीं सकता, मतलब उससे पहले हमेशा 1 होगा एवरीवन। Yes. तो अगर मैं h ऑफ 2 की बात करूं, दैट इज सेम एज f ऑफ g ऑफ 2, तो फर्स्ट केस में g ऑफ 2 तो क्या हो जाता है, देखो फर्स्ट केस के अंदर ये हो जाएगा f ऑफ 1 विच आंसर विल बी 1, हाँ है ना? सेकंड केस में f ऑफ g ऑफ 2, अब हमने g के बारे में क्या कंक्लूड किया था, g का पहले कंक्लूड करना चाहिए, f ऑफ 1 उसका 2.5 था, उसके बाद वो डिक्रीज कर सकता है या कांस्टेंट होगा, देखना मेरे साथ, डिक्रीज हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, मतलब g ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे g ऑफ 2 की वैल्यू हमेशा 1 से 2.5 के बीच में होगी, एग्री करो? Yes, sir. तो मतलब f की वैल्यू अंदर 1 और 2.5 के बीच में है, f की वैल्यू अगर 1 और 2.5 के बीच में है, तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है, 1। समझ में आया? तो मतलब कोई भी केस ले लो, उसका आंसर क्या आने वाला है, 1 ही। इसको डाउट था, इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. और वैसे एच डैश से भी करोगे तो शायद से उससे भी आ जाना चाहिए, एच डैश एक्स इज एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इज अ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन जी। तो जी का डैश कैसा होगा, नॉन इंक्रीजिंग, मतलब या तो डिक्रीज कर रहा है लेस देन इक्वल टू 0, करेक्ट? Yes, sir. और एफ डैश जी कैसा होगा, जी डिक्रीज कर रहा है और ये कर रहा है, तो कैसा होगा, व्हाट डू यू थिंक? इससे कमेंट करना मुश्किल है एक्चुअली, बट बेटर है मैंने जैसे समझाया उस हिसाब से समझ गए। कोई डाउट है 26 में, एनीबॉडी? No, sir. 42, ये सब मेंसुरेशन के मैं कोई नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ हिंट विंट देने वाला हूँ। 42, a conical tent of given capacity, वॉल्यूम गिवन है, will require the least amount of canvas, canvas मतलब circumference पे, right everyone? Yes, sir. तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब वॉल्यूम गिवन है तो आर और एच में से किसी को भी एलिमिनेट करना होगा वी के टर्म्स में, तो ये यहाँ करूंगा। नाउ सरकमफ्रेंस कितना है, पाई आर एल, करेक्ट एवरीवन? Yes. और हमें लीस्ट करना है, इसको मिनिमाइज करना है। एल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सी को मिनिमाइज करना है विच इज सेम है सी स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू आर फोर प्लस आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना हो गया, 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर की पावर 4, तो ये आर स्क्वायर हो गया। क्या अब इसको जो भी बच्चा है वो इसको डिफरेंशिएट करके आर की वैल्यू निकाल लेगा एवरीवन? हाँ भाई, इसको भी डाउट था, क्लियर है, कर लेगा अब आगे डिफरेंशिएट करके? वापस नहीं पूछूंगा, इसलिए मैं जो डाउट होता है उसका नाम पूछता हूँ। वाह, ईशान था बट आई थिंक पता नहीं कहाँ गया। 44 किसका डाउट है, लास्ट टाइम?
मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. 45 किसका डाउट है? लास्ट टाइम ईशान माइक ऑन रखा करो भाई, मैं ऐसा नहीं बच्चे। 45 दिखा रहा हूँ मैं, ईशान का डाउट है आई थिंक। देख 45 को। हाँ, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम, स्ट्रेंथ को लेट्स ऐसे बोलते हैं, वेरीज एज द प्रोडक्ट, वेरीज एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डेप्थ। उसके साथ कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो सकता है, करेक्ट लड़के? हाँ, ये स्ट्रेंथ है, वेरीज एज द विड्थ प्रोडक्ट एंड डेप्थ। ओके, बीम, बीम मतलब मान सकता है कि क्यूबॉइड है, उसकी ब्रेड्थ है और उसकी डेप्थ है, इस तरीके से ना, हाइट भी हो सकती है। तो ये ब्रेड्थ ले लिए और मान लीजिए डेप्थ ले ली हमने, नहीं ब्रेड्थ तो ऐसी होगी और ये डेप्थ हो गई है, वाइल लेंथ के बारे में भी हमने सोचा नहीं है। अ बीम कट आउट अ सर्कुलर लॉग ऑफ रेडियस आर, अ बीम कट आउट ऑफ अ सर्कुलर लॉग। अच्छा, सर्कुलर लॉग है, सर्कुलर लॉग मतलब कैसा शेप का होगा? सिलेंडर, राइट? उसमें से बीम काटनी है, कैसा होगा? नहीं, सिलेंडर नहीं होगा क्योंकि उसने सर्कुलर बोला है। सर्कुलर लॉग में से बीम काटनी है, मतलब ऐसा आयु मान लो, ये बस। तो ये आर और आर कितना हो गया बच्चे? 2r। तो ये बी हो गया, ये डी हो गया उसके लिए। मतलब तेरे पास इक्वेशन क्या आ गई? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब तो आई तो तुम कर लेगा शान। 46 इसका डाउट? ओके सर्वेश। अरे क्या 10th क्लास के क्वेश्चन कराते हो यार, थोड़े टफ होंगे तो टाइप सॉल्यूशन भेजे तुम्हें, अगर कुछ है ऐसे तो। टू रन अ मोटर फॉर 1 hour, अभी कोई ऐसे क्वेश्चन कौन करने की इच्छा होती? टू रन अ मोटर फॉर 1 hour द पेट्रोल वेरीज एज क्यूब ऑफ इट्स वेलोसिटी इफ इट मूव्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। ओके, अगेंस्ट द स्ट्रीम तुम्हें पता है इफेक्टिव वेलोसिटी, वेलोसिटी माइनस हो गई वो, करेक्ट ना? Yes. वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हो गई है 6। इकोनॉमिकल स्पीड, इकोनॉमिकल स्पीड कब होगा? जब पेट्रोल का कंजम्पशन सबसे कम हो, करेक्ट? Yes, sir. To run a motor for 1 hour. Okay. Means the stream. So you get a return. मतलब अगर बाय द वे डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो इफेक्टिव वेलोसिटी हो गई वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इनटू टाइम। सही है ना बच्चों? Yes, sir. और फॉर 1 hour तो पेट्रोल कंजम्पशन लाइक से टी आवर लग रहे हैं, तो टी आवर में पेट्रोल कितना कंज्यूम हुआ? दिस इनटू टी, करेक्ट बच्चों? डी तो अब डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है उसको, पेट्रोल मिनिमम बर्न करना है, तो उसकी क्या वी होनी चाहिए ये पूछ रहे हैं। तो वी माइनस वी एस और लेट से टाइम लगा टी, तो टाइम टी के हिसाब से पेट्रोल कंजम्पशन का रेट दे रखा है, तो वी माइनस वी एस इंटू टी कितना हो गया? पी बाय लेमडा वी क्यूब। ये कॉन्स्ट इसको मिनि इसको हाँ इसको मिनिमाइज करना है, तो पी का एक्सप्रेशन ले आते हैं, पी इज इक्वल टू लेमडा डी वी क्यूब अपॉन वी माइनस 6। अब कौन कौन कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है और इसको मिनिमाइज करना है।
कर लेगा सर्वेश? ओके, किसका डाउट? सर मेरा मेरा मतलब नाम बच्चा बच्ची? दिशा दिशा ओके. If x1 and x2 are the abscissa of 2 points on the curve x minus x square in the interval 0 to 1. Okay. सर ये क्वेश्चन का मीनिंग ही समझ में नहीं आया मुझे। x1 and x are two abscissa on the point. तो पैराबोला पे दो पॉइंट है बच्ची 0 to 1 के बीच में. ठीक है, पैराबोला कैसा है वो तो अपन निकाल सकते हैं मैक्सिमाइज करके, और यूं -1/2 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, -1/4. तो y -1/4 हाफ कॉमा 1/4 पे इसका वर्टेक्स होगा और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये ऐसा पैराबोला है. देख, तो 0 to 1 में दो पॉइंट्स है x1 x2, दिख रहा है इस तरीके से. यस सर। आर द टू एब्सिसा. अब हमें वैल्यू इसको मैक्सिमाइज करना है. ये वैल्यू क्या है? x1 प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर. करेक्ट लड़की? यस सर। तो ये हो गया x1 दिस प्लस x2 माइनस x2 स्क्वायर. करेक्ट? या x1 माइनस x2 स्क्वायर मतलब y1 प्लस y2 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. देख, y1 इज x1 माइनस x1 स्क्वायर. करेक्ट ना? हाँ सर। तो अगर y1 प्लस y2 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो दोनों पॉइंट को अगर मैं सेम ले लूं, क्योंकि किसी ने रोका तो है नहीं मुझे, और ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हाफ कॉमा 1/4 है, तो एक कोऑर्डिनेट y का भी 1/4, इसका भी 1/4, आंसर 1/2. ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। ओके, 2 डाउट्स डन. तो भी सब अच्छे करके आए हैं या नहीं? रेज ऑफ हैंड, कितने बच्चे करके आए? तो भी रेज ऑफ हैंड. चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूरी बुकलेट ही कर लेंगे. गुड ईशान. बट अब क्या 2-3 बच्चे हैं यार, तो मैं एक क्लास मौका देना चाहता हूँ. नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा डिस्कस करेंगे 2B 1B 1C जो भी है, जो बच्चे करके आए नहीं करके आए वो उनकी जिम्मेदारी है. इज दैट क्लियर एवरीवन?